दोस्तों, अगर आपका बैंक का खाता BOI अर्थात बैंक ऑफ इंडिया में है और आप बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में पैसे जमा करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको भरना आवश्यक हो जाता है। ये फॉर्म पैसे जमा करने के लिए ही भरा जाता है। लेकिन अगर आपको पैसे जमा करने वाला फॉर्म अर्थात कैश डिपॉजिट फॉर्म भरना ही नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको कैश डिपॉजिट फॉर्म अर्थात कैश डिपॉजिट स्लिप भरना सीख जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बाएं तरफ से स्टार्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है शाखा, तो शाखा आपको डाल लेनी, जो भी आपकी शाखा वो आपको डाल लेना है। तो जैसे मैं उन्नाव शाखा यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद डेट आपको डालनी है, जिस डेट को आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 09/07/2024 ये मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये अकाउंट आपको पूछेगा, तो यहाँ पे SB अकाउंट है यानी सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे SB पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर आपको डाल लेना है। तो अकाउंट नंबर यहाँ पे अकाउंट नंबर इस तरीके से डाल लेना है, जो भी अकाउंट नंबर है आपका डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइवेसी के लिए अकाउंट नंबर कट कर देता हूँ। उसके बाद नाम आपको लिखना है, तो यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ इस तरीके से। आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपको बारीकी से पूरा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे आपको फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद टेलीफोन नंबर आपको डालना है, तो यहाँ पे डाल दीजिए इस तरीके से। वैसे मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर बैंक में होती है तो वो आपको कॉल करके बताते हैं, पैसे जमा नहीं कर होता है या कुछ भी। यहाँ पे अमाउंट डालना है, अमाउंट डालना है यहाँ पे अंकों में। तो जैसे मान लीजिए अमाउंट मैं 5,000 जमा कर रहा हूँ तो यहाँ मैं 5,000 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ अक्षरों में लिखा है वर्ड्स में, तो यहाँ 5,000 इस तरीके से लिखेंगे, 5,000 रुपये इस तरीके से यहाँ पे 1,000 रुपये लिख देंगे, 5,000 रुपये मात्र इस तरीके से लिखेंगे। 0 पैसा यहाँ पे कर देना है। उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखा है कैश चेक शाखा नाम इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5,000 रुपये लिखा है तो यहाँ पे मैं 0 कर लेता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 शून्य बना देंगे। उसके बाद टोटल यहाँ पे 1 2 3 और फिर उसके बाद 0 और यहाँ पे आपको शाखा जैसे मैंने पहले बताया, तो यहाँ पे कैश जमा कर रहे हैं चेक शाखा यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं उन्नाव डाल लेता हूँ। बाकी ये इधर का फॉर्म का कोई ज़्यादा विशेष रहता नहीं, ये आपको दे दिया जाता है स्लिप, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भर देंगे। फिर उसके बाद अब इस तरफ आ जाइएगा, यहाँ पे पैन नंबर पूछ रहा है। पैन नंबर डालना अनिवार्य है जब आप 50,000 से ज़्यादा जमा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कम भी जमा कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 50,000 से अधिक जमा करने पर पैन नंबर है। तो अगर आप 50,000 या उससे कम भी जमा कर रहे हैं तो अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरीके से पैन नंबर आपका पास होता है। यहाँ पे मैं पैन नंबर इस तरीके से डाल लूँगा। अगर आप पैन नंबर नहीं डालना चाहते तो उससे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे डेट डालनी है, तो डेट वही डालिएगा जिस डेट को आप जा रहे हैं। तो 09/07/2024 ये मैंने डाल लिया। उसके बाद शाखा यहाँ पर मैं डाल दूँगा उन्नाव, इस तरीके से मैंने शाखा उन्नाव डाल लिया। सेविंग अकाउंट है तो SB पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डाल लेना है, पासबुक में मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर जो है वो डाल लेता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से अकाउंट नंबर मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद नाम लिखना है, नाम यहाँ पे मैं लिख लूँगा आशीष, क्योंकि मेरा नाम आशीष है तो आशीष में लिख लेता हूँ। उसके बाद आशीष कुमार। टेलीफोन नंबर आपको डाल देना है इस तरीके से, यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल दीजिएगा और आपको फॉर्म सही से भरना है जिस तरीके से मैं भर रहा हूँ। टेलीफोन नंबर डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी अगर आपके पास कोई है तो आप ईमेल आईडी इस तरीके से डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी आपको अपनी डाल के दिखा रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी इस तरीके से डाल देता हूँ। इस तरीके से आपको डाल देना है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद रुपए कितने जमा कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको शब्दों में डालना है। तो रुपए मैं 5,000 जमा कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5,000 रुपये इस तरीके से, 5,000 रुपये मात्र। इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद वही डिटेल्स आपको यहाँ लिख देनी है, शाखा, चेक नंबर, दिनांक, इस तरीके से चेक नंबर आपको पहले डालने हैं, फिर शाखा नाम इस तरीके से। तो यहाँ बैंक का नाम डाल देंगे और यहाँ पे जो है शाखा का नाम डाल देंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं बैंक का नाम डाल देता हूँ, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से डाल देंगे। इंडिया उन्नाव, इस तरीके से उन्नाव मैंने लिख दिया।
उसके बाद यहाँ रुपए मैं डाल देता हूँ इस तरीके से 00 और टोटल में भी इस तरीके से 00। फिर उसके बाद जमाकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर देने हैं अपने। हस्ताक्षर करने के बाद ये स्लिप आपको ले जाके अपने जो काउंटर पे बैठे होते हैं, जो पेमेंट लेने के लिए बैठे होते हैं, पैसे जमा करने के लिए बैठे होते हैं, उनको आपको देने हैं। अब मैं आपको इत्मीनान से बारीकी से फुल जो है प्रोसेस बताऊंगा। और आप इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी आपको भरना होता है, ये भी आपको ध्यान से भरना है। अब जैसे 5000 रुपये हैं, 5000 रुपये आप जमा कर रहे हैं, तो इनमें क्या 2000 की नोट है आपके पास, या 500 की है, 200 की है, कितनी नोटें हैं, कौन सी हैं, ये आपको लिखना हो। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास जो है 500 वाली जो है यहाँ पे नोट है 8, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 8 नोटें हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे लिख देना है 8, 5 गुणे 8, तो 8 5 40 हो जाएगा, 4000 इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 2 की 5 नोटें हैं, तो 2 पंचे 10 यानी 1000 इस तरीके से यहाँ पे 00 कर देना है। उसके बाद कॉइन्स और भी कुछ है अगर आपके पास तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे टोटल जो है 5000 इस तरीके से कर देने हैं और 00 कर देना है। अब इतना आपने कर लिया है और इसको अब आप भर लिए हैं। अब इसको जो है आपको पैसों के साथ आपको जो कैश डिपॉजिट काउंटर होता है वहाँ पे जाके जमा करना है। मैं आपको बारीकी से फिर से एक बार इत्मीनान से बता देता हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले बताऊंगा बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, आपको सबसे पहले शाखा डालनी है। शाखा जो भी है आपको पासबुक में मिल जाएगी, वो शाखा डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक, जिस भी डेट को आप पैसे जमा कर रहे हैं वो दिनांक डालना है। उसके बाद कौन सा खाता है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, तो मेरा सेविंग अकाउंट है तो एसबी पर क्लिक करके सेविंग अकाउंट कर देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर बैंक की पासबुक में मिल जाएगा। उसके बाद नाम अपना डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद राशि डालनी यानी अमाउंट डालना है अंकों में, उसके बाद शब्दों में डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप शाखा डाल दीजिएगा, जैसे शाखा बैंक का नाम जैसे यहाँ पे मैंने नहीं लिखा बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको लिख देना है बैंक ऑफ इंडिया और नीचे उन्नाव लिख देना है। जो इस भी शाखा की हो आप वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे 5000 रुपये जो आपने जमा करना है वो यहाँ पे रुपए डालेंगे, यहाँ पे पैसे डालेंगे, यहाँ टोटल कर देंगे। उसके बाद ये छोड़ देंगे, इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पैन नंबर डालना है। पैन नंबर मैंने पहले आपको बताया है कि पैन नंबर आपको तब डालना है जब आप 50,000 से ज़्यादा अधिक अमाउंट जो है जमा कर रहे हैं, या कम पर भी आप डाल सकते हैं, इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो अंक है यहाँ पे हैं रुपए, यानी कौन कौन सी नोट हैं आपके पास, वो यहाँ नोट का जो है कितने नोटें हैं, कौन सी नोटें हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद टोटल करके यहाँ टोटल अमाउंट लिख देना है। इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे डेट डाल देनी है, डेट वही डाल लेंगी जो डेट इस तरफ आपने डाली हो और सेम डेट को जा रहे हो तभी डेट डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे शाखा डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सेविंग अकाउंट है तो एसबी पर क्लिक कीजिए, यहाँ अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ नाम डाल देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी डाल देनी है। यहाँ पे रुपए अंकों में नहीं लिखने, यहाँ शब्दों में रुपए डाल देने जो भी रुपए हैं। यहाँ पे आपको अपना शाखा डाल देनी है और बैंक का नाम डाल देना है। उसके बाद रुपए यहाँ पे डाल देने, यहाँ पे भी रुपए लिख देने हैं। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर अपने कर देने, इतना आपको कर देना है। उसके बाद रुपए ले जाके आपको ये जो है कैश डिपॉजिट काउंटर पे जाके जमा कर देना। उसके बाद ये यहाँ से स्लिप ये फाड़ के यहाँ मोहर लगा के ये स्लिप आपको दे देंगे। ये स्लिप जो है बैंक वाले रख लेते हैं। इस प्रकार आप बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।